भैया केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, क्यों डर लग रहा है और उस डर को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई लोग हैं और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी दीदी लोग हैं, वो थोड़ा बहुत केटी भैया के लिए काम करे कि इस वीडियो को थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आपसे जितना हो सके शेयर करे और सब्सक्राइबर जोड़िए, जिसको सब्सक्राइबर तो नहीं बोल सकते हैं, भाइयों को जोड़िए, छोटे छोटे भाई और छोटी छोटी जो दीदी लोग हैं उनको जोड़िए, क्योंकि केटी भैया का आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा प्यार। भैया बताइए, हर एक वीडियो में आप बोलने लगते हैं इस बात, कोई बात नहीं, तू सब सुनता है तब ना बोलते हैं, ठीक है। जो देखो किसी के सामने कब बोल सकते हैं, जो सुनेगा तब ना उसी के सामने बोलेंगे। तो तुम्हें मानता है केटी भैया की बात मानता है तब तुम्हारे सामने बोल देते हैं। तो भैया सब बात छोड़िए, पहले ही बताइए कि केमिस्ट्री से डर लग रहा है और केमिस्ट्री का डर कैसे खत्म किया जा सकता है। और जो हमारा नया नया भैया सब आया होगा पहलका बार इस चैनल पर, ओकरी तंगा एकदम दिल थाम कर रहिए, आपको पता चलेगा कि आप किस चैनल पे आए। भैया बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे है, 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को यहाँ से गाइड किया जा चुका। भैया फिर आप बोल रहे हैं, अरे सुनो देखो केमिस्ट्री में अगर तुमको डर लग रहा है ना तो करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। पहले आप चेक कीजिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए, पहले आप चेक कीजिए आप अपना लेवल। भैया लेवल कैसे चेक होगा, लेवल कैसे चेक होता है, क्या लेवल का बात करें, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप पहले चेक कीजिए आप अपना लेवल, क्या आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी है। अगर ऑब्जेक्टिव का तैयारी है तो आप सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं है तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, भैया कि हमारा ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो चुका है, तो पता चलना चाहिए कि तैयारी हो लेकिन नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा, वो तो चेक करने के लिए बता रहे हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी फाइनल हो गया होगा तो सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिएगा, अगर दोनों फाइनल हो गया होगा उसके बाद क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको तैयारी पहले चेक करना है। भैया तो तैयारी कैसे चेक होगा, मॉडल सेट लीजिए, वैसा मॉडल सेट लेना जो याद नहीं किए हो। जैसे बिहार बोर्ड का मान लो ऑफिशियल मॉडल सेट याद कर गए हुए हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट याद कर दिया हुआ है, तो तोहनी एगो टारगेट का मॉडल सेट है वो ले लेना है, ठीक है। मतलब एक ऐसा मॉडल सेट आपको लेना है जो आपके लिए नए हो, और उस मॉडल सेट में ना कम से कम दू गो सेट आप दीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, केमिस्ट्री का 2 गो सेट आप ऑब्जेक्टिव का दीजिएगा। और टेस्ट देना है, मतलब आंसर नहीं देखना है, टेस्ट देना है। 70 को क्वेश्चन रहेगा, 70 को में से कोई भी 35 को तो नहीं बनाना, 70 को में से कोई भी 35 को बनाना, फिर उसका आंसर पीछे दे रहेगा तो आंसर मिला के देखना क्या 35 में से 32 या फिर 31 या फिर 32 के आसपास सही है। अगर 32 के आसपास आपका सही है मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी फाइनल है। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। उस मॉडल सेट से आपको टेस्ट देना है जो मॉडल सेट आपके लिए नया हो, जिस मॉडल सेट को अभी तक आपने तैयारी या फिर याद नहीं किया है। अगर आप बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट का याद कर चुके हैं पूरा ऑब्जेक्टिव, तो आप टारगेट का एक मॉडल सेट आता है वो ले लीजिए। अगर दोनों याद कर गए हो तो कुछ नया मॉडल सेट ले लो, इससे आपको पता चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो रखा है या फिर नहीं हो रहा है। अच्छा भैया इसके बाद क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सेम सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्टिव में भी आप अपना लेवल चेक कीजिए। सेम आपको अब भैया एक मॉडल सेट दे देंगे तो नहीं होगा, एक सेट दे देंगे तो मॉडल सेट 2 मॉडल सेट 3 दे देंगे तो नहीं होगा, एक सेट दे देंगे। एक वो सेट मान लो कि वही सेट में हल्का क्वेश्चन हो या फिर वही सेट में भारी क्वेश्चन हो तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे ना। तो कम से कम 2 से 3 को मॉडल सेट देके देखना, 2 से 3 को देखोगे तो उसके रेंज पता चलेगा कि हाँ भाई 32 30 31 32 33 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आप 2 या 3 मॉडल सेट दीजिएगा। सेम आपको सब्जेक्टिव के लिए भी क्या करना है, केमिस्ट्री में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भैया, एक 2 मार्क्स वाले मिलेंगे और एक 5 मार्क्स वाले मिलेंगे। 2 मार्क्स वाले आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करना होता है। आप मॉडल सेट ओपन कीजिएगा और मॉडल सेट में देखिएगा जिस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव बनाना है सब्जेक्टिव बनाने जाना, ठीक है। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप देखिएगा कि इसमें से कितना का आप आंसर दे सकते हैं, 20 में से कितना का आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप 20 में से 10 से 11 से 12 के आसपास का आंसर अगर दे पा रहे हैं 2-3 मॉडल सेट में अगर 10 से 12 के बीच का अगर आपका आंसर पता है, मतलब इसके बीच अगर आपका रेंज वैरी कर रहा है, इसका मतलब 2 मार्क्स वाला आपका तैयारी फाइनल है। उसके लिए टेंशन मत लो, आपका एग्जाम जो होगा उसमें भी अच्छा जाएगा। भैया ऐसा थोड़ी होता है मॉडल सेट से टेस्ट दे देंगे तो फाइनल में थोड़ी वैसा नहीं, और वैसा नहीं होता है। मॉडल सेट क्या होता है, मॉडल सेट एक एग्जाम का प्रारूप होता है। मॉडल सेट जो होता है ना वो एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होता है उसका एक डुप्लीकेट फॉर्म होता है, ठीक है। डुप्लीकेट फॉर्म, उधर बोलेगा डुप्लीकेट होता है, आप ही तो बोले डुप्लीकेट, अरे लगभग जो होता है ना मॉडल सेट से तो हल्का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, तो उन्हें देख लेना। मॉडल सेट से हल्का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। मॉडल सेट में तो कुछ भारी क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ठीक है भैया। तो 2 मार्क्स वाले क्या करेंगे भैया, 20 में से कितने क्वेश्चन करना है भैया, 10 प्लस अगर क्वेश्चन आप कर पा रहे हो इसका मतलब आपका तैयारी क्या है, 2 मार्क्स वाला तैयारी फाइनल है, मतलब 2 मार्क्स वाला तैयारी आपका ठीक है। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, 5 मार्क्स वाला देखना। 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहते हैं भैया, 6 क्वेश्चन। अगर 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख सकते हैं तब आपका 5 मार्क्स का भी तैयारी फाइनल है।
तब भैया क्या करेंगे हम, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने याद कर रखा है, जितना आपने पढ़ रखा है उसी को आप रिवीजन कीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आप इस लेवल तक है कि 10 प्लस आपको आंसर पता है 2 मार्क्स में, और 3 से 4 अगर आपको 5 मार्क्स का आंसर पता है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपने पढ़ाई किया है बस उसी को रिवीजन कीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सेम उसी ढंग से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर इसीलिए निकाला जाता है, तब आपको वही रिवीजन करना है। अगर भैया ऐसा नहीं हो रहा है तो, अगर भैया हम 6 क्वेश्चन ही जान पाते हैं, भैया हम 7 क्वेश्चन ही जान पाते हैं, भैया हम 8 क्वेश्चन ही जान पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मैं इस बात की पूर्ण गारंटी देता हूं, पूर्ण गारंटी, कि जो मेरे अंतिम प्रहार का पूरा वीडियो देखा होगा ना, वो हर एक जो मॉडल सेट होंगे, हर एक मॉडल सेट, कोनो कंपनी का मॉडल सेट उठाई के देख लेना, कोनो कंपनी का मॉडल सेट, हर एक कंपनी का मॉडल सेट में ना 12 से 14 क्वेश्चन करने लायक होंगे। मैं रियलिटी बोल रहा हूं, अब जाके देख लेना अंतिम प्रहार का, अगर हर एक क्वेश्चन आप देख के जा रहे हैं ना, तो हर एक मॉडल सेट या फिर हर एक फाइनल के एग्जाम में आप 12 से 14 क्वेश्चन करने लायक होंगे। तो हो सकता है कि आपने अंतिम प्रहार को ठीक से फॉलो नहीं किया होगा, या फिर अगर मेरे नए वाले भाई हो जिनको ये नहीं पता कि अंतिम प्रहार क्या होता है, तो उनको बता देते कि अंतिम प्रहार ना हम लोग का एक ऐसा सीरीज है जो बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम होगा ना 2024 में, उसमें क्वेश्चन टकराने वाले प्लेलिस्ट है, ठीक है। 2023 में इसी चैनल से जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए हुए थे, सभी के सभी टकराए हुए थे, आप प्रूफ देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे। तो आपको क्या करना है कि अंतिम प्रहार के आप जाइए, एक बार और ठीक से पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसमें 10 क्वेश्चन वो होने चाहिए जो आपको पता है, भले आप मान लो कि आंसर कुछ का याद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आपका जान पहचान का होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि 20 को में से ना 12-13 को के आसपास क्वेश्चन आपके जान पहचान का होना चाहिए। मान लीजिए अभी आंसर याद नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उसको याद कर लेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? 5 को में क्वेश्चन में से ना 3 से 4 को क्वेश्चन आपके जान पहचान का होना चाहिए। मेरी बात को समझो, जान पहचान का होना चाहिए। अभी नहीं याद है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 20 दिन टाइम है, उसको याद कर लेना है। लेकिन आप अपना तैयारी चेक कीजिए कि हाँ कि मैंने अभी तक जो पढ़ रखा है उतना में मेरा तैयारी कैसा है, उसके अनुसार अगर आपका ठीक ठाक तैयारी है तो आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छा ढंग से रिवीजन कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कुछ नहीं कीजिए, गेस पेपर का फिर से एक बार अच्छे ढंग से देखिए। मान लीजिए टारगेट का आप गेस पेपर याद कर रखे तो दूसरा कोई कंपनी का गेस पेपर ले लो, ठीक है। तो मान लो कि कोई बच्चा है जो टारगेट का कंप्लीट कर लिया हुआ तो दूसरा कोई कंपनी का ले लो। उसके बाद यदि हो, हाँ यही तो है कि यदि हो गया हुआ तो दूसरा कोई कंपनी का गेस पेपर ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक सभी रट जाइए, भैया हम इहो कर लिए हुए हैं, हम क्वेश्चनों बैंक रट गए हुए हैं। उसके बाद मॉडल सेट जो होंगे उसको देख जाइएगा टेस्ट देने के बाद, या फिर देख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। टारगेट का मॉडल सेट ले लेना, ठीक है। कोशिश करना मॉडल सेट भी रट जाना है अंतिम टाइम में, ठीक है। कोशिश करना है कि हर एक मॉडल सेट को रट जाए। अगर आप टारगेट का मॉडल सेट कर लिए तो दूसरा फिर कंपनी का कोई ले लो। मॉडल सेट जो होता है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा। मॉडल सेट इसीलिए बनाया जाता है कि जैसा एग्जाम होगा उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको देंगे, और आप चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो मॉडल सेट से तैयारी चेक की जाती है। तो आप ऑब्जेक्टिव अगर आपका कंप्लीट नहीं हो तो आप गेस पेपर का सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रट जाइएगा, क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव रट जाइएगा, मॉडल सेट के सभी ऑब्जेक्टिव रट जाइएगा, और टारगेट का मॉडल सेट के सभी ऑब्जेक्टिव रट जाइएगा अगर तैयारी ठीक ठाक नहीं है तो। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो? तो इतना कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा और केमिस्ट्री का डर आपका खत्म हो जाएगा। अंतिम प्रहार के हर एक वीडियोस देख लेना भैया केमिस्ट्री के, इंग्लिश मीडियम से हो फिर भी देखो, हिंदी मीडियम से हो फिर भी देखो, हर एक बोल लेना कि जितना भी क्वेश्चन आएंगे उसी के अंदर से आएंगे। तब वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करेंगे भैया, शेयर कर देना, कमेंट में क्या करेंगे भैया, जय बिहार करेंगे। और आप अपने जैसे और भी छोटे भाई को, मेरे छोटे छोटे भाई लोग को, मेरी दीदी लोग को इस चैनल से जोड़िए। तब तक के लिए क्या कीजिए भैया, पढ़ाई लिखाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। कमेंट में जय बिहार कर दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।